जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हद तक जल परिवहन का भी विकास हो गया है, तो उनके बारे में भी हम लोग न केवल समझेंगे बल्कि उनके इंपॉर्टेंट तथ्यों को याद करने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग जितने भी परिवहन से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य होगा किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। जो भी आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या जिनके पूछने की संभावना है, तो उन सभी को हम लोग समझेंगे। मेरा अपना अनुभव रहा है कि जो स्टूडेंट होते हैं अक्सर ही परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, ऐसे कुछ एक दो तीन चैप्टर होते हैं, इनको स्टूडेंट स्किप करने का प्रयास करते हैं या यूं कहें कि उनका मन नहीं लगता ऐसे चैप्टर में। लेकिन दोस्तों, वास्तव में सिलेक्शन यही सब चैप्टर आपको दिलाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर स्किप तो हर कोई करता है, लेकिन जो थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ लेता है उसके कुछ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, तो नदियां तो भाई हर कोई पढ़ रहा है, तो जो फेमस चैप्टर होते हैं, झील हो गए, झरने हो गए, नदियां हो गई, पर्वत हो गए, तो दोस्तों कृषि, ये सब तो हर कोई पढ़ता है भैया। लेकिन जो परिवहन हो गया और खनिज संसाधन हो गए, ऊर्जा हो गया, जो ऐसे चैप्टर को पढ़ते हैं ना, वास्तव में उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको ध्यान से, बहुत टफ नहीं है, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल इजी से इजी करके मैं आपको ये समझाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको याद भी करवाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को एक जनरल सलाह है कि आप लोग अपना नोट्स जरूर बनाना। केवल आप क्लास देखेंगे, केवल वीडियो देखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे फिर आप भूल जाएंगे, आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। नोट्स बना होता है तो एग्जाम के टाइम हमारा रिवीजन करने के लिए हमारे पास एक मटेरियल होता है और हम सब कुछ पढ़े होते हैं, बस फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, हमारे दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से बैठ जाता है। तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके एग्जाम में यानी कि लास्ट टाइम पर आपके रिवीजन के लिए आपको काम आ सके। ठीक है, बाकी बीच में एक बार दो बार आप और रिवीजन कर लेंगे तो ये जो क्लास है, जो परिवहन जैसे चैप्टर है, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। उत्तर प्रदेश का जो परिवहन है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के परिवहन में मुख्य तीन परिवहन है। तीन परिवहन कौन कौन से हैं? पहला है भैया सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, इसी को हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, सड़क परिवहन को ही सबसे ज्यादा पढ़ना है। फिर दूसरा है भैया रेल परिवहन, रेल परिवहन। और तीसरा है वायु परिवहन। वायु परिवहन में मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो एयरपोर्ट को लेकर के पूछे जाते हैं। और फिर चौथा होता है आपका जो जल परिवहन है। जल परिवहन के बारे में भी अब क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जल परिवहन का उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। तो इन तीनों को हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होगा उनको भी हम लोग एक नजर देख लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो जरूरी है वो सड़क परिवहन है और हम लोग सबसे पहले सड़क परिवहन को ही पढ़ेंगे। तो प्रदेश में परिवहन के मुख्य तीन साधन है, मुख्य रूप से तीन साधन है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है भैया आपका वायु परिवहन। और इसके अलावा भी एक गौण साधन जल परिवहन भी है। जल परिवहन भी बहुत अच्छे से विकसित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये तीन मुख्य हैं। जो सड़क परिवहन है इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भैया सड़क परिवहन की बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। मुझे पता है आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा चीजों को समझ लेने के बाद हमारा एक अच्छा माइंडसेट बन जाता है चैप्टर को लेकर के। तो जो सड़क होते हैं, सड़क परिवहन का मतलब भाई सड़क पर जो परिवहन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सड़क कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पब्लिक के लिए सड़क होते हैं ना, वो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे जो सड़क होते हैं भैया वो पब्लिक के लिए 5 प्रकार के सड़क होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, सार्वजनिक रूप से 5 प्रकार के सड़क परिवहन होते हैं। पहला होता है भैया आपका जो कह लीजिए कि एक्सप्रेस वे, यानी सड़क कितने प्रकार के होते हैं? एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक्सप्रेस वे। दूसरा होता है भैया जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। फिर तीसरा होता है आपका जो राजकीय या राज्य राजमार्ग है, इसको राजकीय राजमार्ग भी कहते हैं या जो राज्य राजमार्ग है। फिर चौथा होता है आपका जो जिला सड़क होते हैं, जिला सड़क परिवहन, तो डिस्ट्रिक्ट सड़क परिवहन होते हैं। और पांचवा होते हैं ग्रामीण सड़क परिवहन, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के ऐसे सड़क होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये 5 प्रकार के होते हैं। तो ये तो होते हैं पब्लिक। इसके अलावा 2 सड़क और होते हैं, 2 तरह के सड़क और होते हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं होते। एक होता है, आपको पता है, सीमा सड़क। सीमा सड़क
ये कहां पर होता है, तो ये देश के बॉर्डर पे होता है और इन पर आम नागरिकों को जाना अलाउड नहीं होता, ये सिक्योरिटी के लिए बनाया जाता है। तो ये छठवां प्रकार होगा, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। और एक सातवां होता है अंतर्राष्ट्रीय सड़क। सर जी अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी होता है? बिल्कुल होता है, अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी होता है, जहां पर यहां पर भी आम नागरिकों को जाना अलाउ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका देश है और आपने समझौता किया है किसी दूसरे देश के साथ, तो आपके यहां से एक तरीके से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सड़क जाएगा, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय सड़क जाएगा, ये देश और ये देश आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आप भी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहां से केवल और केवल व्यापार के लिए ये सड़क दिया जाता है, व्यापार करने के लिए। तो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सड़क भी होते हैं और सीमा सड़क भी होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। तो ये दो अन्य सड़क होते हैं, लेकिन ये केवल समझने के लिए था। आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश में ये 5 सड़क होते हैं, 5 प्रकार के, और इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, आप लोग जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। NHAI, ठीक है, NHAI, तो इसी की जिम्मेदारी होती है, ये एक राष्ट्रीय संगठन है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में, एक एक्ट बना करके NHAI एक्ट बनाया गया था 1988 में, और इसका जो स्थापना किया गया, वो स्थापना तो 1988 में है, इसका जो गठन किया गया 1995, और 1995 से ही ये काम कर रहा है। तो पूरे देश में इसका काम होता है अच्छे लेवल का सड़क बनाना और उनका मैनेजमेंट करना, राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाना और भैया राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है जितने भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं उनकी संख्या कुल 88 है। उत्तर प्रदेश में कुल 88 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। NH कितने गुजरते हैं? कुल 88 NH गुजरते हैं, नेशनल हाईवे गुजरते हैं। फिर राज्य के अपने राजमार्ग होते हैं, जो राज्य सरकार द्वारा संगठन है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उसके द्वारा फिर बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये राजकीय राजमार्ग होते हैं। और सबसे हाईवी जो होते हैं, सबसे बढ़िया जो होते हैं भैया, ये एक्सप्रेसवे होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी 6 एक्सप्रेसवे हैं, 6, और 7 निर्माणाधीन है। तो ये एक्सप्रेसवे से आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये भैया इसका नाम ही है एक्सप्रेसवे। बाइक वगैरह को तो अलाउ ही नहीं होता। इस पर जो अलाउ होता है भैया, ये बड़ी गाड़ियों को, जो मतलब कार वगैरह हैं, ऐसी गाड़ियों को इस पे अलाउड होता है। तो एक्सप्रेसवे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन 3 के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है, पहला आपसे कह रहा है भैया, एक तथ्य है कि देश में कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है। आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल जितने भी सड़क होते हैं ना, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है कुल सड़क जंजाल के मामले में। तो सड़क जंजाल के मामले में पहले नंबर पे कौन है? ये तो दूसरे नंबर पे यूपी है, तो पहले नंबर पे भैया महाराष्ट्र है। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, और सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगा? सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर कुल सड़क की बात होगी तब भी महाराष्ट्र पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। अगर नेशनल हाईवे की बात होगा, इसमें भी महाराष्ट्र पहले नंबर पे और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। तो बात करेंगे, ये तो कुल सड़क की बात है। अब बात करेंगे, दूसरा फैक्ट है कि भैया राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। किस एक्ट से हुआ था? तो ये एक्ट 1988 आया था। 1988 में ही इसका गठन किया गया था, लेकिन ये जो स्थापित हुआ 1995 में, काम करना अपना शुरू किया था। हालांकि इसे NHAI अधिनियम 1988 के तहत बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो चाहे ओवरऑल सड़क की बात करें, चाहे ओवरऑल सड़क की बात करें, और चाहे तो भैया नेशनल हाईवे की बात करें, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो सर जी पहला स्थान कौन है? इसमें भी जो पहला स्थान है
ये महाराष्ट्र का है। तो कुल सड़क सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और नेशनल हाईवे भी सबसे ज्यादा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। दोनों मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 88। अब हम लोग थोड़ा सा नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना आपसे पूछा जाएगा। 1988 के एक्ट से यह गठित हुआ था और 1995 में स्थापित होकर के इसने काम करना शुरू किया था। दोनों ही ईयर आपको ध्यान रखना है। फिर कुल सड़क जो नेशनल हाईवे है इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा नंबर है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र का है। फिर उत्तर प्रदेश से जितने भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं इनमें इनकी संख्या 88 है, यानी कुल 88 नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से जितने भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं इनमें सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है NH 34 है, NH 34 है और इसकी लंबाई 723 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश से होकर के मध्य प्रदेश से निकलती है और भैया ऊपर मैप में अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में जो गंगोत्री है वहां तक ये जाती है। तो उत्तर प्रदेश के ये लगभग उत्तर पश्चिम से होते हुए ये बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर के गुजरती है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो आपको बताना है NH 34 है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी प्रदेश में लंबाई कितनी है? 723 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये सबसे लंबा है। किसी सोर्स में जो NH 19 है ना आपका, जो GT रोड वाला है, बहुत सारे सोर्स में उसको लंबा बताया गया है, लेकिन सही दोस्तों यही होगा। NH जो 34 है इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, आपको हमेशा ध्यान रखना है। और बात करेंगे सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो 552, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? 552 और इसकी मात्र लंबाई 4 किलोमीटर है। तो ये दो फैक्ट आपको और ध्यान रखने हैं। यूपी में सबसे अधिक लंबाई नेशनल हाईवे की कौन सी है? NH 34 है, इसकी लंबाई 723 किलोमीटर है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे 552 है और इसकी जो लंबाई है मात्र 4 किलोमीटर है। तो ये सब नेशनल हाईवे के बारे में कुछ बातें थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1988 में काम करना शुरू किया। 1995 2 बार 3 बार मैंने रिपीट किया, इसकी वजह यह है कि यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नेशनल हाईवे आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है पूरे देश का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है ये कौन सा है? तो पूरे देश का सर जी सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है NH 34। कौन है भैया? NH 34 है, NH 44 सॉरी। पूरे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44 है, ठीक है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, आपको पता होगा। और अगर पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? ये तो उत्तर दक्षिण है। अगर पूर्व पश्चिम की बात करेंगे तो ये पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। सिलचर कहां पे है भैया? असम में है, असम में, ठीक है। और पोरबंदर कहां पे है? गुजरात में है, गुजरात में। तो इसको कहते हैं NH 27 है, ये NH 27 है। पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है ये NH 27 है और उत्तर दक्षिण में विस्तृत सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44 है। सर जी इन दोनों में सबसे लंबा कौन है? NH 44 ही पूरे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसकी जो लंबाई है भैया 4112 किलोमीटर है, 4112 किलोमीटर जो NH 44 है। और NH 27 की जो लंबाई है ना ये 3507 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये पूर्व पश्चिम में है। अब क्वेश्चन ये कहता है ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 27 यानी कि उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा ये दोनों एक दूसरे को किस शहर में काटते हैं? तो भैया ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको कहां काटते हैं? झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों ही राजमार्ग। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनमें सबसे लंबा कौन सा है? तो उनमें सबसे लंबा NH 44 ही है भैया। ये पूरे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 4112 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतना लंबा नेशनल हाईवे कोई सा भी नहीं है।
और इसको उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH-34 ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्लियर है। जहां से एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, तो भैया ये कानपुर को कहते हैं। ठीक है, किसे कहेंगे, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ नेशनल हाईवे के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब हम लोग देख लेते हैं, नेशनल हाईवे हो गए हमारे, अब हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेसवे। राज्य के जो परिवहन सड़क परिवहन है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो राजकीय सड़क है। आपके एग्जाम में या तो राष्ट्रीय जो सड़क है यानी नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, या सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेसवे है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेसवे आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ध्यान से समझना है कि कुल 13 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं या बन गए हैं एक्सप्रेसवे। ठीक है, कुल 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से भैया 6 तो एक्टिव हैं, 6 सक्रिय हैं, आपको ध्यान रखना है। 6 सक्रिय एक्सप्रेसवे हैं, 6 सक्रिय एक्सप्रेसवे हैं, और 7 क्या है, 7 भैया निर्माणाधीन है। 7 क्या है, 7 आपके निर्माणाधीन है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब ये जो 6 सक्रिय एक्सप्रेसवे है ना, इसका नाम ही क्या है, एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपने एक्सप्रेसवे देखा है, कोई सा भी। अगर कोई सा एक्सप्रेसवे देखा है तो आप अपने अनुभव बताएं कि कौन कौन से आपने एक्सप्रेसवे देखा है ना। दोस्तों एक्सप्रेसवे जो होता है इसमें बाइक वगैरह अलाउड नहीं होती, इनमें कार ही आप ले जा सकते हैं, इसका नाम ही एक्सप्रेसवे। बहुत ज्यादा ही स्पीड होती है कारों की, और क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है ना। बहुत लंबी दूरी बहुत कम टाइम के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये है भैया आपका ये एक्सप्रेसवे। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 6 एक्सप्रेसवे है ना, ये कौन कौन से हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं, ध्यान रखना 13, और इनमें वर्तमान में कुल 6 एक्सप्रेसवे संचालित है तथा 7 क्या है, निर्माणाधीन है। और इन 6 के नाम हम लोग देखते हैं। संचालित एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एक्सप्रेसवे है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। भैया 2002 में इसका शिलान्यास किया गया था। तो सबसे पुराना एक्सप्रेसवे नोएडा से ग्रेटर नोएडा, 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तीसरा है यमुना या ताज एक्सप्रेसवे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 302 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 शहरों को ये जोड़ता है। और बात करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 10 जिलों से होकर के ये गुजरता है, और इसकी लंबाई दोस्तों 302 किलोमीटर है। ये यमुना का तो 165 है, ये 302 है। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो 340 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है ना। अभी 2021 में इसका उद्घाटन किया गया, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और इसके बाद है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेसवे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इनके बारे में समझना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन सड़क परिवहन में आपके एक्सप्रेसवे से ही पूछे जाते हैं, तो इनको आपको नोट बनाना है और ध्यान से चीजों को समझते चलते चला जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है भैया, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एक्सप्रेसवे है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है, तो पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। जिसका शिलान्यास 2002 में तथा लोकार्पण 2008 में किया गया। तो सबसे पुराना एक्सप्रेसवे आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे सर जी ये तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। यह नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 6 लेन एक्सप्रेसवे 24.5 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज पहला होता है तो इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो दूसरा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, 165 किलोमीटर की लंबाई है, इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यमुना एक्सप्रेसवे का अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप मैप में इसको बनाना चाहते हैं, अगर आपको मैप देखना है ना, तो उत्तर प्रदेश में ये मैप में किस तरीके से ये दिखाई देगा। तो ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, और यहां पर अगर आप मैप देखेंगे ना, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर इस तरीके से यमुना नदी के किनारे ही यहां पर ये एक्सप्रेसवे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है कहां से,
ये है भैया स्टार्ट है, इसको यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं। ये आगरा से लेकर के और जो गौतम बुद्ध नगर है नोएडा तक, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर से लेकर के और कहां तक है भैया, तो ये आगरा तक है, आगरा तक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितने वो आएंगे, ये आएगा गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर अलीगढ़, अगर आपको मैप याद हो तो इसके बाद है अलीगढ़, तो अलीगढ़ है, और अलीगढ़ के बाद मथुरा है, और मथुरा के बाद आगरा है। तो इस तरीके से ये 4 शहर कनेक्ट होते हैं, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ये 4 शहर इससे कनेक्ट होते हैं। अलीगढ़, ये यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना नदी के किनारे किनारे होने की वजह से इसे यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, ठीक है। इसका एक अन्य नाम ताज एक्सप्रेसवे, पहले इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता था, तो इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। 2 नाम इसका ध्यान रखेंगे। और इसकी लंबाई भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको ये हमेशा दिखाई देगा, इसकी लंबाई 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है। संबद्ध जिले गौतम बुद्ध नगर से लेकर के आगरा तक कुल 4 जिले हैं, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। इस तरीके से ये 4 जिले हैं। पुराना नाम इसका ताज एक्सप्रेसवे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं, ठीक है। तो ये लोकार्पण इसका कब हुआ, 9 अगस्त 2012 को। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 165.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो 165.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है, यमुना एक्सप्रेसवे एक बार 2012 में इसका लोकार्पण हुआ था। अगला जो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो इस तरीके से, अगर आप मैप में देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका यमुना एक्सप्रेसवे, तो यहां पर है, इधर हो गया आपका यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि कहां से है भैया, तो गौतम बुद्ध नगर से, मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध नगर से, और ये आगरा तक है। अब ये दूसरा एक्सप्रेसवे है ना, तो ये आगरा से लखनऊ तक है, ठीक है, आगरा से लखनऊ तक है, आगरा से लखनऊ तक है। और ये भैया कुल 10 जिलों से होकर के गुजरता है। तो लखनऊ है, लखनऊ के बाद हरदोई है, हरदोई के बाद आपका उन्नाव है, उन्नाव के बाद कानपुर है, कानपुर के बाद कन्नौज है, कन्नौज के बाद आपका औरैया है, फिर इटावा है, और इटावा के बाद फिर आपका जो मैनपुरी है, मैनपुरी के बाद फिरोजाबाद है, और इसके बाद आगरा है। तो इस तरीके से कुल 10 जिलों से ये हो करके गुजरती है एक्सप्रेसवे, ठीक है, 10 जिलों से हो करके ये एक्सप्रेसवे गुजरती है। तो आपसे जिले तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसकी लंबाई वगैरह ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 302 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो बात करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, तो इसका विस्तार कहां है, एतमादपुर, जो कि आगरा से लेकर के सरोसा भरोसा नामक स्थान है लखनऊ में, तो यहां तक इसका विस्तार है, ठीक है। और संबंधित जिले कितने हैं, तो 10 जिलों से ये होकर के गुजरता है, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा, ऐसे 10 जिलों से होकर के ये गुजरती है। मैंने 10 के नाम आपको बताए हैं। लोकार्पण इसका 2016 में। इसकी जो लंबाई है भैया ये 302 किलोमीटर है। लंबाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजधानी को कनेक्ट करता है और आगरा को कनेक्ट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 302 किलोमीटर की लंबाई है। और आपात लैंडिंग के लिए, इमरजेंसी में अगर कोई आपात लैंडिंग करना हो तो इस सड़क पर रनवे जैसा बनाया गया है कि वहां पर इसमें लैंडिंग, आपातकालीन लैंडिंग भी करवाया जा सकता है। तो उन्नाव जिले में, उन्नाव जिले के बांगर मऊ में 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी का निर्माण भी इस सड़क के भीतर किया गया है। तो सोचिए कि कितना हैवी, और जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं। इस पे आपात लैंडिंग के लिए यहाँ पर हवाई पट्टी भी बनाया गया है। 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपको ध्यान रखना है। तो आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में, ये 10 जिलों से होकर के गुजरती है। 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3.3 किलोमीटर हवाई पट्टी इस पे बनाया गया है। और सबसे बढ़ के बात यह है दोस्तों कि इसका जो उद्घाटन है, इसका ईयर जो है 2016 आपको बिल्कुल याद रखना है। यह भी एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है, ठीक है। तो विस्तार एतमादपुर से आगरा, सरोसा भरोसा, लखनऊ तक है। 10 जिलों से होकर के गुजरती है, जिसमें लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और आगरा है। इसका लोकार्पण 2016 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं ईयर इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। और यह आपात लैंडिंग के लिए उन्नाव में यहां पर
एक हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। अगला जो एक्सप्रेसवे है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर आप देखेंगे तो अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखेंगे इस तरीके से, तो ध्यान से आपको समझना है कि एक एक्सप्रेसवे है भैया यहाँ पे, और ये एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक जाता है, गौतम बुद्ध नगर से आगरा तक, यमुना एक्सप्रेसवे। और इसके बाद दूसरा मैंने बताया ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इसका नाम ही है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ये लखनऊ से लेके आगरा तक है। और तीसरा है भैया ये जो लखनऊ है ना, ये लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक, यहाँ पे गाजीपुर है, तो लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, तो ये भैया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसको कहते हैं। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहेंगे। और ये 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर के गुजरता है, लखनऊ, फिर बाराबंकी, फिर अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फिर गाजीपुर। इस तरीके से 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका विस्तार चांद सराय लखनऊ से लेकर के हैदरिया गांव गाजीपुर तक इसका विस्तार किया गया है, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक इस तरीके से इसका विस्तार किया गया है। संबंध जिले तो 9 जिले हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इस तरीके से 9 जिले जो है कनेक्ट होते हैं। इसका जो लोकार्पण किया गया 2021 में, इसका लोकार्पण किया गया, लॉकडाउन के बाद आप ध्यान रखेंगे 2021 में इसका लोकार्पण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमेशा पूछा जाएगा कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कौन सा जिला कनेक्ट नहीं होता, तो उसमें या तो बनारस दिया होगा या तो आपका गोरखपुर दिया होगा, न तो बनारस न तो गोरखपुर इसमें कनेक्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। बनारस इसके दक्षिण में है और गोरखपुर इसके उत्तर में है, तो यहां पर ध्यान रखना है बनारस इसके दक्षिण में है और गोरखपुर इसके उत्तर में है, तो न तो बनारस कनेक्ट होता है इस एक्सप्रेसवे से और न ही गोरखपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, भैया ये बड़ा ही विवाद हुआ इस पर, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लगा कि जैसे ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, बरसात हुई और उसके बाद ये एक्सप्रेसवे टूट गया, बह गया था। विपक्ष के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया सरकार के ऊपर। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका जो संबंध है ये 7 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा बुंदेलखंड क्षेत्र में है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर और इसका लोकार्पण 16 जुलाई 2022 जालौन में। इसके बाद मेरठ, और जो मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे है वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली के निजामुद्दीन से मेरठ तक है, लंबाई 96 किलोमीटर है, 2015 में ये निर्मित हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके पहले जो मैंने बताया था वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश में जो परिवहन होते हैं, परिवहन इसमें 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, हमने ये जाना। फिर हमने बात किया सड़क परिवहन की और हमने देखा कि जो सड़क होते हैं वो भैया 5 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, जो राजकीय राजमार्ग होते हैं, जो एक्सप्रेसवे होते हैं, जो जिला सड़क होते हैं और जो ग्रामीण सड़क होते हैं, हमने ये जाना। इसके बाद हमने जाना कि भैया जो सड़क परिवहन के अंतर्गत जो ये आपका नेशनल हाईवे है उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बना हमने जान लिया कि नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सब हमने देख लिया। फिर दूसरा हमने देखा एक्सप्रेसवे। इसके बाद राजकीय सड़क आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है, तो आप अपने से इसको पढ़ लेंगे जो राजकीय परिवहन है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका जिला परिवहन और जिला सड़क परिवहन, और चौथा आता है पांचवा आता है ग्रामीण। तो ये सब आपको मैं नहीं बताने जा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में बस सेवा। तो बस सेवा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान से सुनेंगे। तो उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा आपसे पूछा जाता है कि कब चलाई गई थी, तो ये भैया 15 मई होगा। 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू किया गया था। लखनऊ से बाराबंकी तक पहली रोडवेज बस चलाया गया था, जो कि 15 मई 1947 को यह बस चलाई गई थी, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा यह 10 फरवरी 2019 को लखनऊ में चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम कानपुर में केंद्रीय कार्यशाला और प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। यानी कि जो डिपो वगैरह होते हैं, इनमें जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, इनका जो प्रशिक्षण केंद्र है ये कहां पर है, ये कानपुर में है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोहिया ग्रामीण बस सेवा 2015 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के बड़े नगरों में 1992 से नगरीय बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।
किया जा रहा है, ये इधर होगा, इतना आ गया है। निगम द्वारा राज्य के कई जिलों में जनरथ सेवा के तहत कम किराए वाली वातानुकूलित, ये आपसे पूछा जाएगा जो जनरथ, ये कई बार पूछा गया है, जो जनरथ सेवा है ना, ये जनरथ सेवा के तहत क्या मतलब किया जा रहा है। तो जो वातानुकूलित बस होता है यानी जो एसी बस होते हैं उनको सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका किराया भी काफी कम रखा गया है, तो ये सब आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग रेल परिवहन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पहली जो रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी? 1859 में। कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद से लेकर के, प्रयागराज से लेकर के और कानपुर तक ये पहली रेलवे चलाई गई थी। वैसे पूरे देश का पहला रेलवे का कहां चलाया गया था? तो मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर तक 16 अप्रैल 1853 में। लेकिन उसके 6 साल बाद 1859 में इलाहाबाद से लेकर के कानपुर तक उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे चलाया गया था। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये गोरखपुर है। तो सर जी पहला कौन सा है? पहला भैया हुबली है, पहला हुबली है और ये कर्नाटक में है। ये कहां पे है? ये कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में दूसरा है गोरखपुर में, ये दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। देश के कुल 18 रेल जोन है, आपको पता होगा पूरे भारत में 18 रेल जोन है। और इसमें उत्तर प्रदेश में कितने रेल जोन का विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश में 4 रेलवे जोन का विस्तार है, लेकिन पूरे भारत में 18 रेलवे जोन आते हैं। और इनमें भी जो 2 रेलवे जोन है ना, इनका मुख्यालय यूपी में ही स्थित है। यह भी आपको याद कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय भी स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पे है? गोरखपुर में है। और उत्तर मध्य रेलवे का जोन कहां पे, मुख्यालय कहां पे है? तो ये प्रयागराज में है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरे भारत में 18 रेलवे जोन है और उत्तर प्रदेश में 4 रेलवे जोन का विस्तार है और इसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय भी उत्तर प्रदेश में ही है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में और उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। ऐसा सर जी ने बता दिया और अब हमें ऐसा याद भी हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सैंड। ये कौन सा है? सबसे बड़ा सैड होगा ना, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सैड ये कहां पे है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली को चलाई गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पे है? तो रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय ये लखनऊ में है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन निर्माण कहां पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको डीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदल के बीएलडब्ल्यू कर दिया गया। तो ये मड़ुआडीह में स्थित है भैया, वाराणसी के मड़ुआडीह में डीजल इंजन निर्माण हेतु बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ये पूछा जाता है कहां पे है? तो ये वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया 1956 में इस संस्थान का निर्माण किया गया जो डीजल इंजन बनाती है, अब तो ये विद्युत इंजन भी बनाती है। तो बीएलडब्ल्यू की आधारशिला 1956 में तात्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है 1956 में, ठीक है। इसके अलावा जो यहां पर एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कौन सा है भैया? रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री भैया ये देश का तीसरा है, क्योंकि एक तमिलनाडु में है, एक पंजाब के कपूरथला में है ना, और जो तीसरा है ये आपके उत्तर प्रदेश में जो रायबरेली है, रायबरेली। और यहीं पर रेलवे का पहिया भी बनाया जाता है। तो रेलवे का पहिया और रेलवे का कोच ये दोनों रायबरेली में बनाया जाता है। रायबरेली में एक स्थान है और यह स्थान है लालगंज। तो लालगंज नामक स्थान पे ये फैक्ट्री है जो कि रेलवे कोच का है। ये देश का तीसरा रेलवे कोच फैक्ट्री है। मैंने आपको बताया एक तमिलनाडु में है और एक भैया आपका
जो पंजाब के कपूरथला में है, और ये तीसरा है रायबरेली में है, लालगंज में, ठीक है। और यहीं पर रेल पहिया कारखाना भी है रायबरेली में, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेट्रो रेल परिवहन, हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल की सुविधा है। वैसे पूरे देश में जो पहला मेट्रो रेलवे चलाया गया था ये भैया 1984 में कोलकाता शहर में। तो ये पूरे देश की बात है, लेकिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला मेट्रो रेल परिवहन है ये लखनऊ मेट्रो परिवहन है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक ये चलाया गया था, और ये 2014 से 2017 में, यानी 2014 में इसका शिलान्यास किया गया और 2017 में इसका लोकार्पण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन के बारे में, उत्तर प्रदेश में पहला हवाई उड़ान, उत्तर प्रदेश में पहला हवाई उड़ान, तो ये इलाहाबाद से लेकर के इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से ही उड़ा था, इलाहाबाद से नैनी उड़ा था ये। और कब उड़ा था सर जी? 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। ये पहला हवाई उड़ान था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। वैसे तो भैया सैकड़ों हैं, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में 5 हैं। इन 5 का नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला हो जाएगा आपका जो चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां पे है सर जी? ये है भैया आपका अमौसी, और अमौसी कहां पे है सर जी? तो ये है भैया आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। और बात करेंगे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो जो दूसरा है भैया ये है आपका जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां है सर जी? तो ये है भैया आपका बाबतपुर, ठीक है। कहां है? बाबतपुर। और सर जी बाबतपुर कहां पे है? तो ये है भैया वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। और बात करेंगे तीसरे हवाई अड्डे की, तो जो तीसरा हवाई अड्डा है ये है भैया कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और सर जी ये कहां पे है? तो ये तो भैया आपका कुशीनगर में ही है। कहां पे है? ये आपका कुशीनगर में ही स्थित है, ठीक है। और बात करेंगे चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो जो चौथा आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये है भैया आपका जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पे है सर जी? तो ये है भैया आपका अयोध्या, ठीक है। कहां हो जाएगा? अयोध्या में है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये है, 5वां ये है भैया ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय चकेरी नहीं, ये निर्माणाधीन है अभी, मतलब बन गया है अब तो। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, इसका नाम ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अब इसका नाम बदल के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। तो जेवर भी कहते हैं या ताज भी कहते हैं। और ये कहां पे है? तो ये है भैया आपका जो गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। इस तरीके से ये 5 आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब देश के कुछ प्रमुख, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको याद करना है, कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है, ये क्षेत्रीय हवाई अड्डा है, इनको आपको याद कर लेना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिविल हवाई अड्डा, ये कहां पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिविल हवाई अड्डा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिविल हवाई, डॉक्टर भीमराव, ये मेरठ में है, ठीक है। ये कहाँ है भैया? मेरठ में। और सैफई सिविल हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये भैया आपका इटावा में, ठीक है। ये है पलिया हवाई अड्डा, तो पलिया हवाई अड्डा है लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। आप इसको याद कर लेंगे और ध्यान से देख लेंगे। म्योरपुर हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? तो ये है भैया आपका सोनभद्र में,
सोनभद्र में। और धानीपुर हवाई अड्डा ये कहाँ है सर जी? तो ये आपका अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में। और अमहट हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये आपका है भैया सुल्तानपुर में, ठीक है। सुल्तानपुर में अमहट हवाई अड्डा है। और आगे कुछ और प्रमुख हवाई अड्डा है जैसे कि अंधऊ हवाई अड्डा, तो ये कहां पर हो जाएगा आपका? अंधऊ हवाई अड्डा है भैया आपका गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर में है। और बमरौली हवाई अड्डा ये है आपका प्रयागराज में, प्रयागराज में। हिंडन हवाई अड्डा ये आपका गाजियाबाद में, ठीक है। और बात करेंगे सरसावा हवाई अड्डे की, सरसावा ना तो ये सहारनपुर में है, सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा है। और बात करेंगे चकेरी हवाई अड्डे की तो ये कानपुर में स्थित है। और भैया बात करेंगे जब बक्सी तालाब हवाई अड्डा तो ये लखनऊ में है। और इसके बारे में एक फैक्ट आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वायुसेना की हवाई अड्डा है, वायुसेना का हवाई अड्डा है, ये वायुसेना का हवाई अड्डा है बक्सी तालाब हवाई अड्डा। और कहां पे है ये? तो ये लखनऊ में है। तो इस तरीके से इतने आपके हवाई अड्डे हैं जो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहां पे है? मेरठ में है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सुमेलित करने के लिए आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में है। सैफई हवाई अड्डा कहां पे है? इटावा में है। पलिया हवाई अड्डा कहां पे हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। म्योरपुर हवाई अड्डा कहां पे हो जाएगा? सोनभद्र में। धानीपुर हवाई अड्डा अलीगढ़ में। अमहट हवाई अड्डा सुल्तानपुर में। और भैया अंधऊ हवाई अड्डा कहां पे हो जाएगा? गाजीपुर में। बमरौली हवाई अड्डा भैया प्रयागराज में। हिंडन हवाई अड्डा गाजीपुर में। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। और बक्सी तालाब हवाई अड्डा ये आपके लखनऊ में है। तो ये सब क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं, लेकिन 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। देश में कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से अब हम लोग देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है ना, जो भी हमने पढ़ा है सड़क परिवहन के बारे में, अब उनको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देख लेते हैं। यानी कि एक तरफ क्वेश्चन होंगे और एक तरफ आपको आंसर करना होगा। तो आप लोग ध्यान से सुन करके, सोच करके और इसके बाद जवाब भी अपना देंगे, ठीक है। और देखते हैं हम लोग कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपने कितना देखा है। और इनमें जो कुछ छूट गया है वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगा। तो देश में कुल सड़क जंजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो सर जी ये तो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो सवाल यह है कि प्रथम कौन है? तो प्रथम में भैया, प्रथम में कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्लियर है? प्रथम में महाराष्ट्र है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो यहां पर भी सेकंड है, यहां पर भी भैया द्वितीय ही है, ठीक है। यहां पर भी द्वितीय है, दूसरा है। और प्रथम स्थान यहां पर भी किसका हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा, महाराष्ट्र का। चाहे कुल सड़क की बात हो और चाहे तो बात हो भैया आपके जो नेशनल हाईवे हैं उनकी, इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? सर जी उत्तर प्रदेश से जितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं उनकी संख्या तो 88 है। प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH 34, NH 34 जो है ये सबसे लंबा है। किसी किसी ऑप्शन में NH 19 भी दे सकता है भैया। जो NH 19 है ना ये GT रोड वाला है, और कहीं कहीं पर आपको NH 19 भी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा सही भैया यही है NH 34। और इसकी लंबाई कितनी है? 723 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? सर जी इसकी स्थापना, हाँ भैया 1988 के एक्ट से हुई थी, और जो कि 1995 में स्थापित होकर के काम करना शुरू कर दिया। तो इसके द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो सर जी ये कहां पर काटते हैं? हाँ भैया बताओ। ये सर जी झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा सर जी ये तो आपने बताया था कानपुर को कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की पहली बस सेवा कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में रोडवेज की जो पहली बस सेवा है ना ये 15 मई 1947 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा कब शुरू की गई थी? ये 2019 में, ठीक है। 2019 में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के चालकों तथा तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के चालकों तथा तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर स्थित है? तो भैया ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। कानपुर में स्थित है, और कानपुर में ही जो सड़क परिवहन से संबंधित स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दी जाती है कानपुर में, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने बताया आपको 2004 में, ठीक है, 2004 में ही उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर, तो एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर के बारे में अब हम लोग देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहां से क्वेश्चन आपके एक्सप्रेसवे से पूछे जाते हैं, और सर जी जब पूछे जाएंगे तो हम जवाब भी देंगे। तो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे बताइए भैया, जो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है सर जी, ये तो नोएडा ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेस वे, ठीक है, एक्सप्रेसवे है। और इसकी लंबाई कितनी है सर जी? सर जी आपने लंबाई इसकी बताई थी, मुझे याद है, आपने लंबाई बताई थी 24.5 किलोमीटर इसकी लंबाई आपने बताई थी। और इसका जो उद्घाटन हुआ, ये इसका जो शिलान्यास रखा गया 2002 में, और इसका जो उद्घाटन हुआ 2008 में, सर जी हमें याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात होगी तो आप ऐसे ही जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन का यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को भैया ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और इसका निर्माण कब हुआ था? सर जी निर्माण इसका, हाँ भैया 2012 में। सर जी इसकी जो लंबाई है ये 165.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये यमुना के किनारे किनारे है, इसलिए इसको यमुना एक्सप्रेसवे या इसी को ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं। और ये भैया 4 जिलों को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा यानी कि नोएडा है, इसके बाद आपका भैया अलीगढ़ है, मथुरा है और आगरा है, ऐसे 4 शहरों को ये ताज एक्सप्रेसवे जोड़ता है। आपको अब बिल्कुल आसानी से सारी चीजें पता हो गई, और अब आप भैया बहुत अच्छे से जवाब भी देंगे। यमुना एक्सप्रेसवे 4 जिलों को जोड़ता है, ये 4 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो भैया ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। सर जी गौतम बुद्ध नगर से आगे बढ़ेंगे तो अलीगढ़ पड़ेगा भैया, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आपका मथुरा, और मथुरा के बाद भैया आपका आगरा, ठीक है, आगरा। और इस तरीके से ये 4 जिलों को जोड़ते हुए ये एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर पर खत्म होता है। और बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे का पूर्व नाम क्या था? तो भैया इसका जो पूर्व नाम था ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे इसका पूर्व नाम है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 2012 में इसका उद्घाटन किया गया था। जब आगे बढ़ेंगे आप तो लखनऊ आगरा, लखनऊ से आगरा तक देश का एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। सर जी ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है? भैया जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता है ना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर पहले से कोई सड़क वगैरह नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई सड़क था और उसका चौड़ीकरण किया गया, ऐसा नहीं है भैया, वो पूरा का पूरा बिल्कुल नया जमीन लेकर के और नए सिरे से ये सड़क बनाया गया है, और इसी को कहते हैं ग्रीनफील्ड। जब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होता है तो इसका मतलब वहां पे कोई सड़क नहीं था, बिल्कुल नया नया सड़क बना करके और उसको एक्सप्रेसवे तैयार किया गया। क्लियर है? ध्यान रखा आपको ग्रीनफील्ड। तो लखनऊ आगरा जो इधर पश्चिमी एरिया है आगरा का और मध्य एरिया है जो आपका लखनऊ का, इनके ठीक बीच में मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो ये एक्सप्रेसवे ये 6 लेन का बनाया गया है। ये सर जी 10 जिलों को जोड़ता है। कितने जिलों को जोड़ता है भैया? 10 जिलों को जोड़ता है। और इसका जो उद्घाटन किया गया ये 2016 में, 2016 में। और इसकी जो लंबाई है भैया, इसकी लंबाई है 306 किलोमीटर, ठीक है, 302 किलोमीटर, 302 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और इसके बाद आगरा। तो यहां से 10 जिलों से जोड़ता है। कौन जोड़ता है भैया? ये लखनऊ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे ही तो जोड़ता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे इनको जोड़ता है। कितने जिलों का से जाता है भैया? 10 जिलों से जाता है और 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी है, तो 3.3 किलोमीटर की एक पट्टी बनाई गई है, आपात लैंडिंग हो सकता है। और ये सर जी कहां पर है? तो ये भैया उन्नाव में है, उन्नाव जिले में ये बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चांद सराय जो कि लखनऊ है, तो चांद सराय से लेकर के हैदरिया गाजीपुर में है। तो चांद सराय से लेकर के हैदरिया यानी कि लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक ये 340 किलोमीटर की एक लंबी 6 लेन पूर्वांचल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। और इसका लोकार्पण कब किया गया सर जी? तो 2021 में बनकर के ये तैयार हुआ। और ये कितने जिलों से गुजरती है? ये भैया 9 जिलों से होकर के गुजरती है। तो प्रदेश के 9 जिलों से जो कि लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर
कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ये जिलों को कौन जोड़ता है? तो ये भैया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही तो है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और इसकी जो लंबाई है 340 किलोमीटर। ये बनारस और जो गोरखपुर है इनको कनेक्ट नहीं करता, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 हवाई पट्टी बनाई गई है। तो यहां पर भी आपको एक हवाई पट्टी मिलेगा और ये भैया सुल्तानपुर में ये हवाई पट्टी बनाई गई है। ठीक है, यहां पर भी आपात लैंडिंग की जा सकती है। प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं? तो सर जी कुल तो 13 आपने बताया था, जिसमें 6 सक्रिय है, 6 कितने हैं? 6 संचालित है। सक्रिय नहीं कहना चाहिए भैया, संचालित कहना चाहिए। तो 6 क्या है? 6 तो सर जी संचालित हो चुके हैं, लेकिन 7 जो है ये क्या है? 7 सर जी निर्माणाधीन है और ये भी जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी जबरदस्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम लोगों को अन्य सड़क सेवाओं को देखना है और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको वन लाइनर के रूप में यहाँ आपको आगे बताना है। तो अन्य सड़क सेवाओं में क्या क्या है? उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ये सब हम लोगों का हो गया है ना। आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी, ये सब हम लोगों का हो गया है भैया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को बताना है, ये आपको जवाब देना है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये भैया 1 जून 1972 आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा, तो बात होगी सबसे पहले महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1962 ईयर हो जाएगा। और जब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है और ये भैया हो जाएगा आपका लखनऊ। याद करेंगे, ठीक है, लखनऊ बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। निर्भया फंड योजना के तहत केवल महिलाओं के लिए संचालित बस सेवा है और ये कौन सा है भैया? तो ये सर जी पिंक बस सेवा है। पिंक बस सेवा को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ये निर्भया फंड योजना से चलता है। बात करेंगे गौरव पथ योजना की। सर जी ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो शहीद हुए हैं ना किसी तरीके से, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, जो अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए, भैया ऐसे शहीदों के गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना सरकार की एक योजना है और भैया इसको कहते हैं गौरव पथ योजना। और ये कब से चलाया जा रहा है? तो सर जी ये अक्टूबर 2017 से संचालित है। 2017 ईयर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई थी। तो पूरे देश की जो रेलगाड़ी है ये तो 16 अप्रैल 1853 में चला। हाँ ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में चला। लेकिन बात करेंगे जब उत्तर प्रदेश की, तो सर जी उत्तर प्रदेश में जो पहला रेलवे चलाया गया ये तो प्रयागराज से चलाया गया था। बहुत बढ़िया भैया, प्रयागराज से। लेकिन कहां तक? सर जी कानपुर तक। तो प्रयागराज से कानपुर तक और ईयर होगा 1859, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए और सर जी ने बता भी दिया। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है और ये कौन सा है भैया? तो ये सर जी गोरखपुर है। गोरखपुर। तो सर जी पहला कौन सा है? पहला बात होगी भैया पहले की, तो जो पहला होगा ना ये हुबली होगा, जो कि कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के कुल 18 रेलवे जोन है। कितने देश में रेल जोन है? सर जी 18 रेल जोन है, लेकिन इनमें से 4 रेल जोन जो है ना ये उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। तो देश के कुल 18 रेल जोन्स में से 4 जोन्स उत्तर रेलवे हो गया, पूर्वोत्तर रेलवे हो गया, उत्तर मध्य रेलवे हो गया तथा पूर्व मध्य रेलवे हो गया। तो इसका विस्तार सर जी उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में इन 4 रेलवे जोन्स का विस्तार है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इनमें भी 2 मुख्यालय भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में ही है। 2 रेलवे का मुख्यालय, यानी कि कुल 18 रेलवे जोन है, इनमें से 2 रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। एक है पूर्वोत्तर रेलवे जिसका हेडक्वार्टर आपके गोरखपुर में है और दूसरा है उत्तर मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज में है। क्लियर है? अगला है भैया उत्तर प्रदेश में विस्तृत सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है ना ये कौन सा है सर जी? तो ये भैया आपका उत्तर रेलवे है। ठीक है, उत्तर रेलवे जोन। 4 रेलवे जोन कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। इनमें उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है ये तो सर जी उत्तर रेलवे जोन है, ये सबसे बड़ा है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कुल रेल प्रभाग कितने हैं, यानी कि रेलवे के डिवीजन कितने हैं। और जब भैया रेलवे डिवीजन उत्तर प्रदेश में होगा तो ये 9 प्रभाग हैं सर जी। ठीक है, 9 डिवीजन है सर जी। ये क्या होता है? अब यहां हम आपको ये सब नहीं बता सकते दोस्तों, जब आप इंडियन ज्योग्राफी में
वो परिवहन पढ़ते हैं तो वहां हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं इन सब की। यहाँ हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो जो भी केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो आपको याद करना है। प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भैया 2003 में। ठीक है, 2003 में जो प्रयागराज है ना, इसको उत्तर मध्य रेलवे का आपका हेडक्वार्टर बनाया गया। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? तो ये गोरखपुर में है। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये सर जी है आपका जो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ में ही तो है जो आपका रेलवे सुरक्षा आयोग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन्स, एक पूर्वोत्तर रेलवे और दूसरा है भैया उत्तर मध्य रेलवे। इन दोनों का मुख्यालय कहां है? तो सर जी पूर्वोत्तर रेलवे का, हाँ भैया, इसका मुख्यालय है सर जी जो आपका गोरखपुर है। ठीक है, गोरखपुर है, कई बार पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। और बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे की तो सर जी ये तो प्रयागराज है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। यही है भैया आपका प्रयागराज रेलवे जोन। ठीक है, बिल्कुल प्रयागराज में ये उत्तर मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनाया गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करेंगे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, पूरे देश में सबसे बड़ा यार्ड। सर जी यार्ड क्या होता है? जो रेलवे कोच खराब हो जाते हैं या जिनको एक तरीके से पार्किंग कह लो, जो लंबे समय तक यूज नहीं है, जिनको इकट्ठा करके एक जगह पे रेलवे को रखना है अपने ट्रेन को, तो वो कहां पर रखा जाता है? उसको यार्ड कहते हैं भैया। तो ये सबसे बड़ा जो है ना मुगल सराय है। कौन सा है? मुगल सराय। और मुगल सराय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया भैया दीन दयाल उपाध्याय। दीन दयाल होना चाहिए भैया, ये क्या लिख दिया? दीन दयाल। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, ये सबसे बड़ा है जो कि कहां पे है भैया? तो ये आपका चंदौली जिले में आता है। और बात करेंगे एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको सेट कौन सा है? तो ये सर जी दीनदयाल उपाध्याय ही तो है। दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की बात होगी, उपाध्याय जंक्शन की बात होगी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल के 5 जून 2018 को क्या कर दिया गया? तो सर जी मुगल सराय का नाम बदल के ही तो दीनदयाल उपाध्याय किया गया। तो भैया यही तो है आपका दीनदयाल, अरे क्या लिख रहा हूं भाई, दीनदयाल। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम कहां पे है? एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम तो सर जी ये प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन कहां पे है? जिसको पहले भैया DLW के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये इसका नाम बदल करके BLW कर दिया गया। और इसकी स्थापना 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा किया गया। तो सर जी वाराणसी में ही तो है, वाराणसी में ही तो रेलवे, जो ध्यान रखना भैया रेलवे का इंजन पूछा जाएगा तो आप वाराणसी बताएंगे, लेकिन रेलवे का कोच पूछा जाए, या कि कोच मतलब होता है रेलवे का डब्बा, तो या तो रेलवे का कोच पूछा जाए या रेलवे का पहिया पूछा जाएगा तो आप रायबरेली बताएंगे, लेकिन रेलवे का इंजन पूछा जाएगा तो आप वाराणसी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। और वाराणसी नहीं देगा क्योंकि BLW का मतलब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ही होता है, तो अब ये मडुआ डी देगा। ठीक है, मडुआ डी, तो ये आप याद रखेंगे मडुआ डी में है ये भैया, वाराणसी के मडुआ डी में। ठीक है, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री बनाया गया है तो ये सर जी लालगंज में है। और ये भैया लालगंज कहां पे है? तो ये सर जी लालगंज जो है ये रायबरेली में है, रायबरेली में। सर जी लालगंज के रायबरेली में रेलवे का कोच भी बनता है और रेलवे का पहिया भी बनता है, और ये देश का तीसरा है। तो सर जी बाकी 2 कहां पे है? तो एक भैया आपका तमिलनाडु में है और दूसरा आपका जो पंजाब में है, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। लेकिन आपके लिए उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है तो ये तीसरा है, लालगंज ये रेलवे फैक्ट्री है रायबरेली में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देश का तीसरा है। प्रदेश में रेल पहिया, तो सर जी रेल पहिया भी तो यहीं बनता है जो आपका लालगंज है, बिल्कुल आपने सही बताया। और इसलिए दोस्तों आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाकी सबके सही हो या ना हो, लेकिन आपके निश्चित तौर पे क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, इसको जाना है और इसको याद भी किया हुआ है। भारतीय रेलवे की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का लखनऊ से दिल्ली के बीच परिचालन प्रारंभ हुआ। भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी जो तेजस है, पहली निजी रेलगाड़ी कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस। तो इसका लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक के बीच में परिचालन कब हुआ था?
तो ये भैया परिचालन इसका 2019 में इसका परिचालन हुआ था। और पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का परिचालन करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये भैया है आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी, ठीक है। और बात करेंगे देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, ये वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। तो ये कब चली थी? 15 फरवरी 2019 का समय होगा। और इसी समय दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है कि जो वंदे भारत है ये पहली बार उत्तर प्रदेश में कब चली थी? तो ये तो समय होगा, लेकिन कब से कहां चली थी? तो ये बनारस से लेकर के दिल्ली तक ये चली थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, वंदे भारत जो कि बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे भैया जो मेट्रो है, किसके बारे में? मेट्रो के बारे में। तो लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? सर जी शिलान्यास तो 2014 में किया गया, लेकिन ये 2017 में से ये जारी है, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ में 22.87 किलोमीटर के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में से केवल 8.5 किलोमीटर भाग ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहला रेलवे यहीं चला था। ध्यान रखना, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक चला था, पहला मेट्रो रेल यहीं चला था। पर रेल का संचालन कब शुरू हुआ था? तो ये भैया मैंने आपको बताया कि 2014 में ये स्टार्ट किया गया था और 2017 में, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हो जाएगा 5 सितंबर 2017। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मेट्रो संचालित शहर कौन सा है? तो भैया कुल 6 शहर हैं, है ना, लेकिन आपको पहला ही ध्यान रखना है लखनऊ है, लखनऊ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरठ है, ठीक है, मेरठ हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएंगे, ऐसे 6 शहर हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, 2 और हैं, 2 और हैं भैया। एक है लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, एक आपका कानपुर है, कानपुर, ठीक है, और एक आपका आगरा है, आगरा, ठीक है। तो ये 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 ऐसे शहर हैं जहां पे मेट्रो बिल्कुल संचालित है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग वायु परिवहन को देख लेते हैं। वायु परिवहन के बारे में मैंने आपको बहुत तरह के जो वायु आपके हवाई अड्डे हैं, जो क्षेत्रीय नाम है, उनको मैक्सिमम इसमें आपके हवाई अड्डों के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत की पहले हवाई अड्डा हवाई डाक सेवा ये 18 फरवरी 1911 को शुरू की गई। तो ये भैया प्रयागराज के नैनी में, ठीक है, प्रयागराज से नैनी तक ये उड़ान भरी गई थी 1911 में। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में कुल हवाई पट्टियां कितने हैं, हवाई अड्डे कितने हैं? तो सर जी ये 16 हैं, ठीक है। ये कितने हैं भैया? ये 16 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती हवाई अड्डा कहां पे होगा? तो सर जी ये तो श्रावस्ती में ही होगा। देखिए मैक्सिमम के नाम आपको पता होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो ये तो हर कोई बता देगा। आपको जानना वो है जो आपका क्षेत्रीय नाम होगा, लेकिन वो आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। आजमगढ़ सिविल हवाई अड्डा कहां पे है? तो सर जी ये तो आजमगढ़ में ही है, आजमगढ़ में ही है। और ये सब तो हमें याद भी हो जाएगा, नहीं भी याद करेंगे तो एग्जाम में देख करके बता देंगे बिल्कुल। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा भैया झांसी सिविल हवाई अड्डा, तो ये भी आप बता देंगे, और ये भी कहां पे होगा? झांसी में। झांसी हवाई पट्टी संचालित है तो झांसी में ही होगा। झांसी हवाई पट्टी संचालित है तो ये झांसी में ही संचालित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि कानपुर देहात सिविल हवाई अड्डा। तो सर जी ये कानपुर देहात में है, कानपुर देहात में है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे, जैसे फर्रुखाबाद है तो ये फर्रुखाबाद में ही है, फर्रुखाबाद में ही है। तो ये सब तो इजी वाले हैं। मुरादाबाद, तो सर जी ये मुरादाबाद में ही है, मुरादाबाद में ही होगा, ठीक है। और बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके फंसाने वाले होते हैं, जो आपसे पूछा जाएगा भैया उस शहर का नाम लेकर के नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति का या उस क्षेत्रीय स्थान का नाम लेकर के। तो बहुत शौक से आप बताएंगे सर जी ये तो मेरठ में है, और आपने पहले याद करवा दिया है तो हमें अब तक याद है। चलिए बहुत बढ़िया। और बात करेंगे भैया सैफई हवाई अड्डा कहां पे है? तो सर जी ये आपने बताया था इटावा में, और अभी तक हमें याद है भैया, हम भूले नहीं है। पलिया हवाई अड्डा कहां पे है? तो सर जी पलिया तो लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी में ही पलिया हवाई अड्डा है, ठीक है। ये क्षेत्रीय नाम होते हैं, और लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, और ऐसे ही जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है। बात करेंगे मेयरपुर हवाई अड्डा। तो सर जी मेयरपुर, हाँ भैया, तो सर जी ये तो सोनभद्र में है। बहुत बढ़िया बताया आपने। लेकिन एक और बता दो भैया, धानीपुर हवाई अड्डा। सर जी ये जो धानीपुर है ना, धानीपुर, ये सर जी अलीगढ़ में है,
अलीगढ़ में धानीपुर हवाई अड्डा है। और बात करेंगे चित्रकूट हवाई अड्डे की, तो ये तो सर जी चित्रकूट में ही हो जाएगा, ठीक है, चित्रकूट में ही हो जाएगा। और बात करेंगे अमोहट हवाई अड्डा कहां पे है, तो सर जी ये सुल्तानपुर में है, ठीक है, सुल्तानपुर में याद करेंगे। और भैया सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट है अंधऊ हवाई अड्डा, तो ये सर जी आपने बताया था गाजीपुर, और हमें अब तक याद है भैया गाजीपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अकबरपुर हवाई अड्डा कहां पे है, तो ये कहीं कहीं पे तो अकबरपुर देता है और कहीं कहीं अयोध्या देता है, तो अकबरपुर भी याद कर सकते हैं। और स्पेशली अयोध्या आप याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट तो अयोध्या ही लगता है, तो अयोध्या आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ललितपुर, तो सर जी ये तो ललितपुर में ही हो जाएगा, ठीक है, ललितपुर में ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया भैया। प्रदेश में एयरफोर्स के नियंत्रण में कुल कितने हैं, प्रदेश में एयरफोर्स के नियंत्रण में कुल, एयरफोर्स के नियंत्रण में कुल कितने हवाई अड्डे हैं, तो ये कुल 8 हवाई अड्डे हैं, ध्यान रखना। इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ना, वो एक बक्सी करके है जो कि आपका लखनऊ में है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे खेरिया हवाई अड्डा, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं। तो सर ये जो खेरिया है ना, 5 स्टार वाला क्वेश्चन होगा, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा। तो ये जो खेरिया है ना, ये कानपुर में है, खेरिया कानपुर, खेरिया कानपुर नहीं है, खेरिया आगरा है भैया, आगरा, ठीक है, खेरिया कहां पे है, आगरा में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बमरौली, सर जी ये जो बमरौली है, ये तो आपने बताया था प्रयागराज में, प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है। और बात करेंगे हिंडन हवाई अड्डा, तो सर ये तो गाजियाबाद में है, गाजियाबाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सरसावा हवाई अड्डा आएगा, और ये सहारनपुर में आपको देखने को मिलता है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब बात करेंगे बक्सी तालाब हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बक्सी तालाब हवाई अड्डा है ना, ये लखनऊ में है, और ये एक भैया जो आपका एयरफोर्स है उसके नियंत्रण का हवाई अड्डा है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बक्सी तालाब हवाई अड्डा है, तो ये भैया जो आपका वायुसेना है ना, वायुसेना के नियंत्रण वाला है, ये वायुसेना के नियंत्रण में, ठीक है। तो इसी के द्वारा संचालित है, ये वायुसेना के द्वारा संचालित है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, तो सर जी ये तो आपका गोरखपुर में ही है, गोरखपुर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में सामरिक महत्व का हवाई सेना का, उत्तर प्रदेश में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है, तो ये भैया आपका गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर, ठीक है। आगे है बरेली हवाई अड्डा, तो ये तो सर जी बरेली में ही होगा, बरेली में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु निर्माणाधीन कुल हवाई अड्डे कितने हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, निर्माणाधीन कुल हवाई अड्डे, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको निर्माणाधीन है, इसको आप छोड़ दीजिए इसको। एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है भैया, तो एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग स्कूल ये रायबरेली में है, ठीक है, एरोनॉटिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये रायबरेली में है। और नेशनल पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहां पे है, तो ये भैया आपका आगरा में है। और सोनभद्र म्योरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोनभद्र में ही विकसित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, तो ये है भैया आपका बमरौली प्रयागराज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पे है, तो ये आपका है वो रायबरेली में, रायबरेली, पहले ये रायबरेली में हुआ करता था, अब ये अमेठी में, ठीक है, अमेठी में। और बात करेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पे है, तो ये भी भैया आपका अमेठी में ही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। एक है भैया चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके वाराणसी में है, बाबतपुर में, और तीसरा आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और जब बात करेंगे चौथे की, तो ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि अयोध्या में है। और जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये है भैया आपका जो ये ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है गौतम बुद्ध नगर में। तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह
अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सर जी ये तो आपने लखनऊ में बताया था, बिल्कुल सही, आप इसी को याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सर जी ये तो वाराणसी में है। कहां पे होगा भैया? ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये तो कुशीनगर में ही है। कहां पे हो जाएगा? कुशीनगर में हो जाएगा सर जी। और बात करेंगे भैया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सर जी ये बिल्कुल नया नया बना हुआ है और ये अयोध्या में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? तो निर्माणाधीन भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। निर्माणाधीन वैसे तो 5 है, लेकिन निर्माणाधीन है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। 3 इसमें निर्माणाधीन है मेरे ख्याल से, ठीक है, आप देख लेना इसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल घरेलू हवाई अड्डे कितने हैं? तो ये वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल घरेलू हवाई अड्डे हैं भैया 10, ठीक है। और वर्तमान में प्रदेश में सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील कुल हवाई अड्डे कितने हैं? ये आपके हो जाएंगे 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जल परिवहन। तो दोस्तों यहाँ पे जल परिवहन को लेकर के थोड़ा सा 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम 1986 में हल्दिया से लेकर के प्रयागराज तक, ये जब मैंने आपको नदी पढ़ाया था तो बताया था कि हल्दिया से लेकर के प्रयागराज तक कुल 1620 किलोमीटर के गंगा जलमार्ग घोषित किया गया था। ये भैया 1986 में इसको घोषित किया गया था। और ये नेशनल वाटरवे होगा ना, हाईवे क्यों होगा? नेशनल वाटरवे, तो नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 ये 1986 में घोषित किया गया। 1620 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये गंगा नदी और हुगली नदी, भागीरथी नदी, 3 नदी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे देश का सबसे लंबा आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये NW1 ही है, नेशनल वाटरवे 1 है और 1986 में घोषित किया गया था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल व रालूपुर वाराणसी में बनाया गया है। तो ये मल्टी मॉडल टर्मिनल यहां पे बनाया गया है, मल्टी मॉडल टर्मिनल यहां पे बनाया जा रहा है। अयोध्या से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर के सरयू नदी जलमार्ग को घोषित किया गया है नेशनल वाटरवे 40, ठीक है। नेशनल वाटरवे 40 इसको घोषित किया गया है। प्रयागराज से नई दिल्ली तक 1089 किलोमीटर के यमुना जलमार्ग को क्या घोषित किया गया है? ये NW है। प्रयागराज से नई दिल्ली तक 1089 किलोमीटर के यमुना जलमार्ग को घोषित किया गया है। ये भैया NW 110 है, ठीक है। NW नेशनल वाटरवे 110 इसको घोषित किया गया है। तो यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पे आप यहां से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।